राजनीतिक पार्टियां उनका बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। उनको मालूम है कि एक बाप का है तो उसका बेटे का नहीं है, उसके रिश्तेदार बुझियो हम समझ धनगर समाज है। अब फिलहाल वो मामला ठंडी बस्ती में है लेकिन भाजपा एक ऐसा दुर्भाग्य है कि वो शासनादेश आने के बाद में भी हमारे प्रमाण पत्र आज तक नहीं दे रहे हैं और केवल ये बघेल समाज के लोग उन्होंने अपने सर्टिफिकेट भी बनवाए और उसका लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ मिल रहा है जैसे कि भाई जो धनगर है उनके हम प्रमाण पत्र बनाएंगे। उन्होंने एक कमेटी बना दी है कि उनके पिता को तो लाभ मिल रहा है, पुत्र को लाभ नहीं मिल रहा है। क्या वो वंशावली एक ही नहीं है? नहीं देखिए धनगर और नीकर हम 100% विशुद्ध धनगर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले लेकिन मोदी जी बात बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं। वो तो इस आरक्षण को ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज का प्राइवेट वंशावली तो एक है, लेकिन बहुत से मैंने सबसे एक इस्तेमाल किया था, उनको तो सबको ही लाभ मिल रहा है जिनकी तरफ मैंने इशारा इंगित किया था। लेकिन अन्य लोगों सही कैसे कह सकते हैं हम? आप कैसे कहोगे सही? नहीं सही वो नहीं होते तो 420 में उनको क्या शासन प्रशासन उनको अंदर नहीं कर सकता था? नहीं, शासन प्रशासन उनके जब वो सही है उनके परिवारजनों की क्यों नहीं हो पा रहे? नहीं ऐसा है, जो धनाढ़ लोग हैं पूरा उनके बनना है। आज भी तो मतलब है कि जो दलित गुजरे जो निर्धन व्यक्ति है उनको बघेल के बेटे का अभी 2025 में भी सर्टिफिकेट बना है और बाकी आगरे में नहीं बन रहे, तो इसको आप क्या कहेंगे? नहीं फिर तो ये हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वही प्रशासन। हम उसी जिसकी लाठी और जिसके हाथ में सत्ता है उसी को खत्म करने के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं अगर हम धनगर हैं तो हमारे प्रमाण पत्र बनाए जाएं, अगर हम वास्तव में धनगर नहीं है तो जिनके बनाए हुए हैं उनके भी कैंसिल कर दें। ये शासन और प्रशासन बड़े आसानी से कर सकता है। नहीं कर पाएगा शासन प्रशासन, उनके द्वारा मोहर लग चुकी है, अधिकारी खुद उल्टे फंस जाएंगे इसमें। तो फंस जाएंगे तो ये हमारा नहीं है, ये शासन का दोष है। भाई हमको जो आरक्षण के नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए हम थोड़ी दोषी, हम थोड़ी बनाएंगे। आरक्षण तो किसको मिल पाता है? आरक्षण आम आदमी को नहीं मिलता है कभी भी। आप खुद विद्वान है कि आम आदमी को आज तक आरक्षण मिल पाया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं महोदय। इसीलिए हमारा जो 567 दिन लगातार धरना चला था, उसीलिए था जब डीएम ने हमको आश्वासन दिया कि भाई मैं एक कमेटी बनाता हूँ और वो कमेटी जाके देखेगी धनगर होंगे उनको 100% बनाएंगे। तो हम उनसे यही बोल रहे हैं धनगर के बनाइए, हम नीकर के लिए थोड़ी कभी अप्रोच करते हैं। नीकर भी कहेंगे ना, मैं भी धनगर हूँ। नीकर नहीं हो सकते क्योंकि दो कुली होती है, गठिया जाति, धनगर और नीकर। धनगर जो है अनुसूचित जाति में आरक्षित है, आज से नहीं है 1950 से, और गठिया जाति की जो नीकर जाति है वो ओबीसी के कैडर में आती है। अब वो कोई लाभ लेने के लिए कोई गलत काम करेगा तो उनको भुगतना पड़ेगा। नहीं, आम आदमी को जो शुद्ध गरीब धनगर है, मेरा एक कहना है आप सभी से, क्या उनको लाभ मिल पा रहा है? इसमें सरकार नहीं मिल पा रहा, लेकिन हम जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं के लाभ के लिए कर रहे हैं कि हमारा गरीब जो दलित परिवार है उसको तो लाभ मिल रहा है। यही उसी हम जो हमारे वो उनके बीच में अंतर है कि जो धनाढ़ लोग हैं, अप्रोचफुल लोग हैं, चाहे जैसे हमारे निरंजन सिंह है, चाहे हमारे जो एचपी सिंह है, उनके बन रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं बनेंगे? मैं ये कह रहा हूँ आपको, एचपी सिंह बघेल के भाई का अभी तक नहीं बना है, एचपी सिंह बघेल के भतीजे का अभी तक नहीं बना है। क्या वो जिस माँ की गोद से जन्म लिया वो धनगर, क्या वो उनके भाई और भतीजे क्या धनगर नहीं होंगे? ये तो भेदभाव हो गया ना सरकार का। भेदभाव है, इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए हम भाजपा से कह रहे हैं भाई आप जो इतने शासनादेश निकाल रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट न तो तहसीलदार मान रहा है न लेखपाल मान रहा है। ये तो जीरो की जीरो ही जाएगा। जिसका धन होगा उसके पास ऐसा नहीं होगा। अभी थोड़ी हमारी जागरूकता कम आई है। जिस दिन हम एक मत होकर के आ जाएंगे, सत्ता को पलट देंगे, तो फिर सत्ता वालों को, राजनीतिक दलों को भी सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि वास्तव में इनके जो हक और हुकूमत की लड़ाई है वो मतलब इनको देनी पड़ेगी। क्या जाति में हिंदुस्तान बट पाएगा? जाति में हिंदुस्तान बट जाएगा? जाति में नहीं, जो पहले से जो व्यवस्था बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दी हुई है उसके तहत, और बढ़ने से क्या आज तक भी जितनी भी सत्ता आई है आज तक भी उनके कोटे पूरे नहीं किए गए, ना ओबीसी के, ना एससी के, ना एसटी के। क्या आपको लगता है जब इनके कोटे पूरे नहीं हो पा रहे तो आपको मिल पाएगा आरक्षण? मिलना तो चाहिए, लेकिन मोदी जी बात बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं। वो तो इस आरक्षण को ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज का प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में 26 राष्ट्रीयकृत हुए थे और भाजपा ने 23 मतलब जो राष्ट्रीयकृत पार्टियां उनको प्राइवेटीकरण में भेज रही है, और धीमे धीमे उसने सब जगह चालू कर दिया। रेलवे ले लो, संविधान जो दुआई देता है विपक्ष, वो हो पाएगा? भाई मैं तो एक छोटा सा एक वोटर हूँ, नागरिक हूँ देश का। नागरिकों की वोटर का ही सबसे बड़ा हम यही कर रहे हैं। अगर जब लोग मेरी बात को समझ जाएंगे
तो फिर जो है लोकतंत्र के अलावा और कोई मतलब रास्ता नहीं है, इनको बदलना पड़ेगा। कि धनगर समाज का धनगर सर्टिफिकेट के रूप में आंदोलन भी लंबे समय से चला, इनकी मांग बार बार उठती रहती है, इनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, इनके बारे में पहले कहा था, हमने भी कहा था और विचार भी हुआ था। अब फिलहाल वो मामला ठंडी बस्ती में है फिलहाल, क्योंकि उसमें लेकिन कुछ जो चालाक चतुर थे बघेल समाज के लोग, उन्होंने अपने सर्टिफिकेट भी बनवाए और उसका लाभ भी मिल रहा है। लाभ मिल रहा है, जैसे कि अब देखा गया है कि उनके पिता को तो लाभ मिल रहा है, पुत्र को लाभ नहीं मिल रहा है। क्या वो वंशावली एक ही नहीं है? नहीं, देखिए, वंशावली तो एक है, लेकिन बहुत से मैंने सबसे एक इस्तेमाल किया था, उनको तो सबको ही लाभ मिल रहा है जिनकी तरफ मैंने इशारा इंगित किया था। धन्यवाद धन्यवाद। देखो नारी धनगर समाज की जो मांग है निरंतर चली आ रही है, उसको भी लेकर के ये आश्वासन में है क्या इनको धनगर समाज का सर्टिफिकेट मिल पाएगा। जो दलित परिवार लोग हैं उनको तो सर्टिफिकेट मिल गया है, परंतु उनके परिवारजनों को नहीं मिल पाया है। ये तो उसी का डोल हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही डोल चलता रहेगा। क्या भारतवर्ष में ये दोहरी राजनीति और दोहराकरण कब खत्म हो पाएगा? मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPI न्यूज़ टीवी मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।